सारी जनसंख्या 75% हाथी वालों की है, बाकी सरकार में जो लोग बैठे हैं वो सब फर्जी हैं। अच्छा, चंद्रशेखर रावण का क्या है? किन मुद्दों में किसका क्या होता है, किसका होता है, क्या होता है, किसका क्या कि मोबाइल इनका हैक कर दिया गया। ये कोर्ट है ना, आप जाइए कोर्ट में जाके उसके लिए कार्रवाई करवाइए। आप घर पे बैठ के हल्ला मचा रहे हैं। तो नैतिक सरकार और अच्छे मुख्यमंत्री हैं, तो ये कैसे घोटाला हो गया? आरक्षण घोटाला कैसे हुआ? शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, इन सब मुद्दों पे सरकार बात करती ही नहीं है। विपक्ष वाले हमेशा मुद्दा उठाते हैं तो उनके फ़ोन की चेकिंग हो जाती है, उनको जेल भेज दिया जाता है। आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने बैठक बुलाई थी, जिस पर 2024 को लेकर उन्होंने ये बैठक बुलाई थी। आज हम जनता के बीच में मौजूद है और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो बैठक में जो बातें निकल के आई हैं कि 2024 में मायावती अकेले चुनाव लड़ेंगी, इस पर जनता क्या सोचती है। सर, जिस वजह से जैसे कि आज उन्होंने बैठक किया था उस पर ये बात निकल के आई है कि 2024 का चुनाव वो अकेले लड़ेंगी, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, बसपा एक पार्टी है, उनका स्वयं का निर्णय हो सकता है, लेकिन जनता में अलग ही जो है मैसेज जा रहा है कि ये भाजपा की बी टीम हो गई हैं। चूँकि उससे पहले वो कभी नहीं बोलती हैं, जब चुनाव आता है तो एकला चलो राह की बात करती हैं। चूँकि उनको लगता है कि सीबीआई या ईडी हमारे ऊपर छापा पड़ जाएगा, सरकार जो है हमको जो है वो कर देगी, इसलिए ये परेशान कर देगी, इसलिए ऐसा करती है। चूँकि वो कहीं से दबाव में है, नहीं तो वो जो है इंडिया गठबंधन में आती या मजबूती से लड़ती, कतई नहीं बोलती। आज वहाँ पे जो बैठक हुई थी उस पे जो आपने अभी बताया कि शिक्षक भर्ती की जो अभी चीज़ें चल रही हैं, वहाँ पे उसको लेकर भी धरना प्रदर्शन हो रहा था। उस पे उन्होंने उन लोगों को आश्वासन दिया है कि वो जो है सरकार से बात करेंगी, उनके लिए बात भी, अपनी आवाज़ भी उठाएंगी। कब उठाएंगी आप बताइए? जब कोर्ट का फैसला आ गया, कोर्ट ने उनके फेवर में फैसला दिया, न्याय किया है, उसके बाद सरकार निरंकुश हो गई है, निष्ठुर हो गई है और तानाशाही पर उतर आई है कि उसके बाद भी उन लोगों को जो है आरक्षण में घोटाला कर दिया, आरक्षण उनका नहीं दिया जा रहा है। ये सरकार नैतिक है? सरकार ने ये कहते हैं कि हम नैतिक सरकार चला रहे हैं, तो नैतिक सरकार और अच्छे मुख्यमंत्री हैं, तो ये कैसे घोटाला हो गया? आरक्षण घोटाला कैसे हुआ? ये दूसरे का हक मारकर मोटे होते जा रहे हैं और गरीबों का हक मार रहे हैं। जो छात्र गरीबी बेबसी लाचारी में पढ़कर किसी तरह से परीक्षा पास करके आए, उनको भी नौकरी नहीं दे रहे हैं, और इधर कहते थे कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। यहाँ डी फार्मा, बी फार्मा, बी टेक, एम टेक, MA, PhD, MSc, DLIT करके बेरोजगारी में झेल रहे हैं। ये सरकार जवाब दे। ठीक है, आप बताइए कि जिस तरीके से आज जो बैठक की थी मायावती जी ने, ठीक है, उसमें आपको क्या लगता है कि क्या वो 2024 का चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ लेंगी? जिस तरीके से वो बात कह रही है कि 2024 का चुनाव अकेले लड़ेंगी। उनको अपने वोटरों पे विश्वास है। अच्छा, उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश में इस बार दलित मुस्लिम समीकरण बनेगा, इसी बिना पे उन्होंने बात कही है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि उनके लिए 2024 का जो वो चुनाव लड़ने वो बोल रही है कि 2024 पे वो उतरने वाली हैं, क्या अहम मुद्दा रहेगा उनको सरकार को घेरने का? सरकार की जो कमजोरियां हैं उनको वो रखेंगी। जैसे अब वो तो वो जाने। शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, इन सब मुद्दों पे सरकार बात करती ही नहीं है। विपक्ष वाले हमेशा मुद्दा उठाते हैं तो उनके फ़ोन की चेकिंग हो जाती है, उनको जेल भेज दिया जाता है। क्योंकि सरकार इतनी डरी हुई है, जो सत्ता में है वो सवालों से इतना भागती है कि वो सवालों का जवाब देना नहीं चाहती। और आज की जनता का जो राय है उसके पास 4 ही सवाल है। ठीक है, आप ये बताइए कि ये पूरे साल जो है वो इतना निष्क्रिय रहती हैं, चुनाव आने वाले हैं 2024 के लिए, अब वो एक्शन मोड पे आ गई हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? पूरे साल निष्क्रिय रहो, चुनाव आए तो उस पे फिर फ्रंट फुट पे आ जाओ एक्शन मोड में। चुनाव के समय में ही तो सबको जागरूक करना पड़ता है। अब जैसे हाई स्कूल इंटर, पूरे साल क्या करें? हाई स्कूल इंटर वाले बच्चे क्या करते हैं? पूरे साल मस्ती मारते हैं, जब पेपर आने वाला होता है तो दिखाने के लिए पढ़ने लगते हैं। पता है ना, जो पूरे साल पढ़ाई करता है उसके कितने नंबर आते हैं और जो एक रात पढ़ के पढ़ाई देता है कितना आता है? मैं आपका जवाब दे दिया कि जब इंटर हाई स्कूल के जब पेपर होने वाले होते हैं, जो साल भर मस्ती मारते हैं, तो उनका रिजल्ट कैसा आता है? तो सेम रिजल्ट इनका भी वैसे ही आएगा ही। अच्छा, ठीक है। एक मिनट, इन्होंने सबने सही कहा कि शिक्षकों की अगर भर्ती हक मारा गया है तो ये जो अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार चल रही, ये पिछड़े वर्ग और अनुसूचित वर्ग के ही बल पर चल रही। और दूसरी बात रह गया है, विपक्ष के नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं, बहन मायावती जी हैं, और होने के बावजूद में जैसे मायावती को बताया जा रहा है बीजेपी बी टीम,
तो बी टीम जो है अखिलेश यादव भी बीजेपी की है। अच्छा। मुलायम सिंह ने भरे लोकसभा में कहा था कि प्रधानमंत्री जी को मैं दोबारा देखना चाहता हूँ, और अर्पणा यादव स्वयं भाजपा में है। तो अब क्या वजह हो गई है कि दोनों एक दूसरे के शत्रु बन गए हैं? दोनों एक दूसरे के शत्रु नहीं बन गए हैं, दोनों सीबीआई से डर रहे हैं और दोनों अधिक से ज्यादा संपत्ति में फंसे हैं। अच्छा। और हम आपको बता दें, आज जो आजम खां की दुर्दशा हो रही है ये देन अखिलेश यादव की है। और जो ठगबंद एक मिनट, आइए 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 आइए, क्या लगता है आपको 2024 में जो मायावती ने कहा है कि वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ लेंगी वो 2024 में? बिल्कुल लड़ लेंगी। वो शेरनी महिला है। 10 जमानत जब्त हुई थी ना पिछली बार जमानत जब्त हुई थी ना। जमानत जब्त हुई थी पिछली अरे बार। 10 सीटें जो है लोकसभा में पाई थी। इस बार नाटो से भी नीचे आएंगी। हाँ जी, इस बार वो स्थिति नाटो नहीं से भी रहेगी। नीचे रहेंगी, वो नाटो से वो भी। गठबंधन के कारण बसपा की सीटें आ गई थी। इस बार उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का कोई भविष्य नहीं है। ठीक है, आप बताइए। हाँ, आ रहे आपके पास भी आ रहे, बताइए। जो 2019 में चुनाव हुआ तो सपा के दम पर आई थी 10 सीटें मायावती। इस बार एक भी सीट मायावती की नहीं आई। तो आखिर वो क्यों कह रही है कि किस मुद्दे पे, किस अरे सपा की प्रधानमंत्री आएंगी। मैं किस दम पे? हम भी कह रहे हैं मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो बन जाऊंगा। मायावती को कहने दिए, नहीं बन पाएंगे। एक भी सीट मायावती की नहीं आएगी। अरे एक सपा की नहीं आएगी। सपा अगर अकेले लड़ ले तो भी अपनी औकात पे आ जाएगी। 80 सीटों में बहुमत से सीट आएंगी उत्तर प्रदेश में। अच्छा, आपको लगता है कि बीजेपी की बहुमत में आएगी? बहुमत में सीट आएंगी। और उत्तर प्रदेश ही विपक्ष तो कह रहा है कि वो उनको भेज देगी जनता वापस। मुद्दा नहीं विपक्ष के पास में। विपक्ष तो क्या, बीजेपी को बेरोजगारी, महंगाई, इन सब मुद्दों में घेरता रह रहा है। विपक्ष क्यों नहीं सड़कों पे आके विपक्ष मुद्दे उठाता? कहाँ खाली ट्वीट से हो जाता है। मांगने वाले सड़क पे हैं, उन्हीं के लिए फोर्स लगाई गई है। आप शिक्षा मांगोगे लाठी बरसा दी जाएगी। बता रहे शिक्षा मांगोगे तो लाठी बरसा देगी, इसीलिए फोर्स लगाई गई है। उसमें विपक्षी दलों का कहीं कोई रोल नहीं है। वो उन्हीं की इच्छा है। लाठी मिलेगी, कांवर ले जाओगे तो फूल माला बरसाओगे। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके की ये बात बोल रही हैं, जो ये लोगों से कह रही हैं कि हम अकेले हर जहाँ पे भी उनके जो है पार्टी है वहाँ पे वो अकेले लड़ेंगी चुनाव, कैसे? नीचे आएंगी बस। नाटो भी नहीं, इनका क्या कहते हैं, नाटो से जो नीचे होता है ना रेशियो, उससे भी नीचे आएंगी। दीदी अखिलेश यादव अकेले अगर चुनाव लड़ ले एक सीट नहीं पाएंगे। यूपी में 80 सीटों में 30 सीटें सपा लाएगी कंफर्म। आपको लगता है 30 सीट लाएगी? 30 सीटें किस मुद्दे पे वो 2024 का चुनाव लड़ने के लिए कह रही हैं? शिक्षा मुद्दा, वो क्या बोलते हैं, रोजगार मुद्दा, शिक्षा मुद्दा, बच्चों की पढ़ाई के लिए मुद्दा। 18% जीएसटी लगा दिया बीजेपी वालों ने, उसको हटाया जाएगा। उत्तर प्रदेश हाँ, में बताइए। लगभग जो है पूरी सीटें उत्तर प्रदेश देश का प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ में। उत्तर प्रदेश से दशा और दिशा तय करने का काम करेगी। अच्छा बताइए, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है उत्तर प्रदेश से दशा और दिशा तय करने का काम करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए पहली चीज़ तो विश्व में कोई विकल्प ही नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को हरा सके। पहली चीज़ तो मैं आपको बता देना वो चाहता तो हूँ। हमेशा विपक्ष भाजपा को घेरता है कि महंगाई बढ़ा दी है, गैस सिलेंडर के दाम और कई सारे मुद्दे हैं, शिक्षा है, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य है। देखिए, ये सिर्फ विपक्ष के पास यही सब मुद्दे, इससे कोई फायदा नहीं है। उनको कुछ नया लेके आए, उनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है। और बता रहे हैं जनता के मुद्दे हैं। जनता के मुद्दे देखिए, विपक्ष के नहीं है। और जो भाई कह रहे कोई काबिल नहीं है, तो लोगों की जांच क्यों करवाते हैं मोबाइल की? जवाब दे। इनको मैं बता देना चाहता हूँ, अगर मोबाइल की, पहली चीज तो इनका दिमाग का जो है पूरा स्क्रू ढीला हो चुका है, जैसे इनका नेता का ढीला हो चुका है पप्पू का। ठीक है, मैं बता देना चाहता हूँ, ये एक नंबर के क्या ना कांग्रेस के हल्लों को सुन लीजिए, पहले मेरी बात आप सुन लीजिए। इन्होंने कैसे आरोप लगा दिया कि मोबाइल इनका हैक कर दिया गया। ये कोर्ट है ना, आप जाइए कोर्ट में जाके उसके लिए कार्रवाई करवाइए। आप घर पे बैठ के हल्ला मचा रहे हैं कि नहीं इन्होंने करवा दिया, उन्होंने। इल्जाम लगाने से अच्छा है ना कि आप अपना टाइम बचाइए, आप कोर्ट पे जाइए कार्रवाई करिए। लेकिन आप नहीं, योगी जी ने की थी। मुद्दे पे रहते हैं, मुद्दा जो है हम उस पे रहते हैं। क्या आपको लगता है 2024 का चुनाव अकेले मायावती लड़ सकती है या मायावती की पार्टी जो है वो लड़ सकती है? देखिए, मायावती जी का एक मैं आपको बात बता दूं, मायावती जी एक गठबंधन के अलावा वो खुद अकेले बहुत कुछ कर सकती है। अगर गठबंधन में नहीं जाती हैं, गठबंधन में जाएंगी तो उनको 0 सीट मिलेगी। पर वो तो कह रही है वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। हाँ बिल्कुल, अकेले अगर लड़ेंगी तो उनको कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा। पिछली सीटों से बढ़ के वो ला के दिखाएंगी। अच्छा, किन मुद्दों
मुद्दों पे वो लड़ने के लिए कह रही हैं 2024 का चुनाव? देखिए मैं आपको बता दूं उनके पास मुद्दे बहुत से हैं। हम मुद्दा बता दे अकेले दम पर लड़के कहूँ प्रधानमंत्री सारे हाथी बनवा दे 4 बार मुख्यमंत्री सगरे रह चुके हाथी हैं। बनवा दे हैं वो हाथी घूमो हर जगह हाथी बनवा दे हैं। हाथी लदो फिर 4 बार मुख्यमंत्री हाथी लदो क्या कल लदवाई है हाथी? सबका लदो ये अपनो बैठी है हाथी बैठो शाही सवारी कह रहे हैं। और अगर जो अखिलेश है तो सारी जनसंख्या 75% हाथी वालों की है, बाकी सरकार में जो लोग बैठे हैं वो सब फर्जी हैं। अच्छा बाकी सब फर्जी है, सारी हाथी की है। मायावती जी अगर चाह ले तो अकेले दम पे, लेकिन यही होता है ना कि राजनीति में लोग इस्तेमाल करते हैं। आप ये बताइए कि पहले ये चुनाव आने के टाइम पे ही एक्शन मोड पे क्यों आती हैं? उससे पहले जो है वो इतना निष्क्रिय राजनीति क्यों करती हैं? देखिए उनकी पार्टी पूरी स्टेब्लिश्ड है, अंदर तक उनके पूरे सेटिंग है और जहाँ तक उन बोलती हैं वहीं तक तो काम सेटिंग से काम चलेगा? सेटिंग से ही होता है, सब सेटिंग से ही होता है। आपका कैसी मैसेज सेटिंग है उनकी? भाई बहुजनों का बहुत बड़ा तबका, आप कभी ट्विटर उठा के देख लीजिए कितने ऐसे अंबेडकर को मानने वाले क्या लोग हैं, लगता है बड़ी सेटिंग लोग से बन जाएंगी, जीत जाएंगी वो? ऐसे ही होता है। अच्छा, लेकिन बता रहे हैं सेटिंग है उनका, अंदर तक सेटिंग है उनकी, वो जीत जाएंगी? नहीं जीतने की मैंने बात ही नहीं की, ये मैंने कहा है कि थोड़ा सा जो है उनकी सीटों पे बदलाव आएगा। बताइए सेटिंग से जीतने वाली है वो? नहीं सेटिंग वगैरह नहीं पता है मैम, लेकिन चंद्रशेखर रावण इस बार थोड़ा अपना प्रभाव दिखाएंगे जी। बताइए बताइए बोलिए, अरे आइए बताइए कहाँ जा रहे इसमें हैं? चंद्रशेखर रावण का प्रभाव है। कौन है युवा नेता? रामर चंद्रशेखर रावण अच्छा चंद्रशेखर रावण का क्या है? किन मुद्दों पे किसका क्या होता है, किसका होता है क्या होता है, किसका क्या? आप ये बताइए ना किन मुद्दों पे इस बार 2024 का चुनाव वो लड़ने के लिए कह रही हैं? क्या अहम मुद्दे हो सकते हैं उनकी तरफ से? कौन? मायावती। अरे मैम मायावती से अच्छा प्रशासन कौन चलाता था? अच्छा मुद्दा बताइए ना किन मुद्दों पे वो लड़ने के लिए कह रही है? अरे विकास के मुद्दा पर भी लड़ेंगे मैम। हाँ भाजपा के मुद्दा पर चुनाव लड़ी है मैम, ये बता दीजिए आप कौन ऐसा महंगा? ठीक है ना, मैं क्या कह रही, ये पूरे साल जो है आखिर क्या वजह है कि वो पूरे साल ऐसे निष्क्रियता से या कहे साइलेंट राजनीति करती हैं? जैसे कि चुनाव पास आते हैं वो एकदम अटैकिंग मोड, एक्शन मोड में आ जाती हैं। सबका अपना मैथ होता है, सबका अपना अनुभव होता है, चुनाव लड़ने सबका अपनी गणित होती है, सबका अपनी प्लानिंग होती है। उनकी साइलेंट प्लानिंग होगी मैम। अच्छा हाँ आपके हिसाब से अगर वो अकेले लड़ती है चुनाव तो वो जीत सकती है? नहीं अकेले मैम लड़े हो सकता है। उनको लाभ क्यों नहीं मिलेगा भाई? वो पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, उनको लाभ मिलेगा। लाभ मिलेगा कैसे लाभ मिल सकता है? अब वो अपनी पार्टी, उनकी नेता हैं, पहले से काफी सशक्त हैं, महिला हैं और इतना तो उन्होंने आखिर क्या वजह अनुभव है उनको। ठीक है, तो आखिर क्या वजह है कि वो पहले से राजनीति में अपने वो एक्टिव मोड में नहीं आ रहा? गया लेकिन वो सशक्त महिला है, पहले से मुख्यमंत्री रही हैं यूपी की, कोई आम बात नहीं है मैडम। नहीं ठीक है मुख्यमंत्री रही है, ये कोई डिनाई नहीं कर रहा है, ये कोई मना नहीं कर रहा है कि वो मुख्यमंत्री नहीं रही है, भाई रही है, मुख्यमंत्री रही हैं, सम्मानित लेकिन हैं। ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ चुनाव आने के बाद में ही उनका एक्शन मोड दिखता है? वो जो भी हो, अब आपका मुद्दा जो है उस पे मैं बोल रहा हूँ कि मतलब उनको अकेले मुद्दा ही वही है ना कि ऐसा क्या वजह है कि जब चुनाव आता है तभी मायावती का एक्शन मोड दिखता है? देखिए मैम ऐसा मेरा मानना है कि मायावती का, देखिए मायावती का एक वजूद है यूपी में। मायावती की कोर वोटर बहुत है यहाँ पे। अगर मायावती जो कि यहाँ पे 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं तो ऐसा नहीं है कि उसे कोर बैंक नहीं, लेकिन अब ये है कि हो सकता है स्वास्थ्य का भी कुछ प्रॉब्लम हो इसलिए, लेकिन ऐसा वही मैं बोल रही ना कि जैसे जो पार्टियां, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जो भी पार्टियां वो लगातार पूरे साल काम करती हैं, तब चुनाव में आके वो अपना एक जो भी स्ट्रैटेजी है वो डिस्क्लोज करती हैं। लेकिन ये पूरे साल अगर हम देखें तो ये तो हमेशा से ऐसे नहीं करती हैं। जब चुनाव आ जाता है तो एक बार अटैक कर रही है, एक बार में एक्शन मोड में आ गई हैं। तो क्या लगता है जो पार्टियां साल भर से मेहनत कर रही हैं वो जीतेंगी या जो अभी अभी जैसे चुनाव को देखते हुए एक्टिव हुआ है? नहीं ऐसा नहीं, मायावती ने भी शुरू से भी एक्टिव रही, लेकिन अब ये है कि जैसे अब बीजेपी है या जो और भी पार्टियां समाज में ये खुले स्तर पर काम करती हैं, ऐसा नहीं। उसके ऑलरेडी कोर बैटिंग में तो गांव से जुड़ा हुआ हूँ और गांव पे इसके जो वोटर एकदम बिल्कुल सटीक है। और ऐसा नहीं अगर ये इलेक्शन लड़ती हैं अकेले दम पे तो इनको कम से कम 20 से 30 सीटें मिलेगी यूपी में। अच्छा सर ये बताइए कि क्या मुद्दा हो सकता है इनका 2024 चुनाव लड़ने का? ये किस मुद्दों पे सरकार को घेरने के काम करेंगी? देखिए एक तो पहला मुद्दा है इनका जो है, चूँकि अभी तक मैं देख रहा हूँ कि कोई वैकेंसी नहीं निकल रही है, मतलब कि लड़कों बेरोजगारी मतलब जैसे स्टूडेंट की बेरोजगारी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आप वैकेंसी, अब बीजेपी सरकार 1 साल की आप दे चुनाव आने वाला है, लेकिन इनकी वैकेंसी अभी तक कहीं दिखी नहीं है।
और इसके मुद्दे पर थोड़े विकास के मुद्दे पर आप देखिए, जो मायावती का जब शासनकाल था तो देखिए कानून व्यवस्था कितनी टाइट थी यहाँ पे। मैं तो अब यहाँ बचपन से रह रहा हूँ, मैं देख रहा था, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप किसी भी रोड पे निकल जाइए, कहीं भी हजरतगंज पे कहीं पे गाड़ी नहीं खड़ी होती थी, क्योंकि उनकी जो व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है, बहुत टाइट था। इसलिए मेरा मानना है कि मायावती अगर अकेले दम पे लड़ेगी, अगर वो विपक्ष का साथ नहीं दिया तो मायावती के 30 तक लगभग सीटें आने की। आज जो बैठक हुई है उसमें उन्होंने यही बात कही है कि वो अकेले चुनाव लड़ने वाली है 2024 तो बिल्कुल मेरा मानना है कम से कम 30 सीटें तो यूपी में लाएंगे। अच्छा, जैसे कि ये कह रहे हैं कि मायावती जो है वो 30 सीटें कम से कम आ सकता है, उनका 30 सीटें जो है वो यूपी में ला सकती हैं। आपको क्या लगता है, क्या वो वाकई 30 सीटें ला सकती हैं? ऐसा नहीं ऐसा मैम नहीं है। 30 आएगी, 3 आएगी मैम, 3 आएगी, 30 आएगी, वो तो भविष्य में है वो तो। लेकिन देखिए, हर परिवार का लड़के जो है पढ़े लिखे हो रहे हैं, झूठे वादे पे सभी लोग जान गए हैं। झूठा वादा क्या है, कौन झूठा वादा कर रहा है? वो तो दुनिया जान रही है। नाम लेने से क्या मतलब में, बताइए ना। सरकार कर रही है, जो सत्ता में है वो कर रही है झूठे वादे। कौन नहीं जानता है, आप भी नहीं जानते हैं। आप भी जितने छोड़ देंगे उस दिन आप भी कहेंगे झूठे वादे हैं। अच्छा, ठीक है, आप बताइए कि जिस तरीके से मायावती ने आज जो बैठक हुई थी वहाँ पे उन्होंने कहा है कि 2024 का चुनाव वो अकेले अपने दम पर लड़ेंगी, तो क्या आपको लगता है कि अकेले वो अपने दम पर लड़ेंगी तो वो जीत सकती हैं? देखिए, बहन जी का एक बेस वोट है, एक कोर वोट है बहन जी का, और बहन जी का वो कोर वोट हमेशा मिलेगा उनको। सीट तो वो नहीं जीत पाएंगी, अगर अकेले लड़ती हैं बहन जी तो वो सीट नहीं जीत पाएंगी, लेकिन उनका जो वोट है, जो उनका वोट परसेंटेज है वो उनको मिलेगा। वो नहीं, उनका वोट नहीं कटेगा उनका ना। सर, ये बताइए कि आखिर किन मुद्दों को लेकर वो इस बार 2024 के चुनाव में उतरेंगी? देखिए, बहन जी मुद्दा उनका बहन जी का यही रहेगा, महंगाई और रोजगार, यही ज़्यादा मुद्दा रहेगा उनका, और सरकार की विफलता। जो सरकार की विफलता है वही मुद्दा रहेगा उनका। अच्छा, ठीक है, आप बताएं सर, क्या लगता है आपको 2024 का चुनाव अकेले अपने दम पर मायावती लड़ लेंगी? नहीं जी, विधानसभा का तो चुनाव जीत नहीं पाई, प्रधानमंत्री का चुनाव कहाँ जीत पाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि आखिर क्या वजह है? इकलौता विधायक था कि जो एक सीट निकाल के इज्जत बचा लिया। कौन? अरे वो एक क्षत्रिय थे, क्या नाम था, उमाशंकर सिंह। हाँ, क्योंकि बहन मायावती पहले भी ये बात बोली थी कि देख लेना यूपी में हम नंबर 1 आएंगे, तो वो एक ठाकुर साहब थे कि जो एक सीट बचा के कम से कम इज्जत बचा लिया कि एक सीट ले आया कहने भर का। अच्छा, ये बताइए कि आखिर किन मुद्दों पर अगर वो लड़ रही हैं 2024 का चुनाव, तो उनके लिए क्या मुद्दा है, क्या मुद्दा उनके लिए होगा इस बार 2024 का चुनाव के लिए? विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है कि जो मुद्दा लेके जनता के पास जाए और बताए कि हम इस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा। किसी भी विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी के पास क्या मुद्दा है भाई साहब? बीजेपी के पास मुद्दा बता दीजिए। बता रहे बीजेपी के पास क्या मुद्दा है? नहीं, बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है। बीजेपी का जो जनता का रुझान है वो बीजेपी के पक्ष में ही है। बता रहे जनता का रुझान जो है बीजेपी के पक्ष। जनता का रुझान किस तरह से होता है? वो रोजगार मांगती, शिक्षा मांगती, स्वास्थ्य मांगती, भाई साहब पूछ लीजिए। एक भी वादों में इन्होंने बोला अभी मैनिफेस्टो में अगर कर दिया हो। यह शिक्षा में सड़क पे आप आ जाइए, सड़क के बारे में देख लीजिए। नहीं, सड़क के बारे में देख लीजिए, आप अस्पतालों के बारे में देख लीजिए। आप चलिए मेरे नहीं, ये आयुष्मान योजना जो बन रहा है, आप बनवाइए, क्यों नहीं बनवाते हैं? अभी उसी की बात हुई। बता रहे आयुष्मान वो क्यों नहीं बनवाते? आप पत्रकार हैं, आप मेरे साथ चलिएगा, पिताजी को लेके चलेंगे आयुष्मान कार्ड लेके। अगर यही ट्रामा सेंटर में एडमिट ले ले, बहुत बड़ी बात नहीं। ट्रामा सेंटर में एडमिट नहीं लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी अस्पताल में जाइए, हमारे पास भी कार्ड है, हम चलिए हमारे साथ, देखते हैं कौन से अस्पताल में नहीं लेते। तो ये थी जनता की राय जो आज मायावती ने मीटिंग बुलाई थी, जो बैठक बुलाई थी उस पर। ऐसे ही देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं राजेश्वरी शुक्ला, कैमरामैन सनी के साथ, नेशनल न्यूज़ नाउ।